सो हे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर सुजल शर्मा पर। और आज है हमारा डे 10 ऑफ 160 डेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन जीएफसी। और क्वेश्चन है हमारा सर्च पैटर्न यूजिंग केएमपी एल्गोरिथम। ठीक है, तो केएमपी एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करना है। केएमपी एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करना हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, बट पहले तो प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि गिवन टू स्ट्रिंग्स, वन इज टेक्स्ट स्ट्रिंग txt and other is a pattern string pat. The task is to print the indexes of all the occurrences of the pattern string in the text string. तो पैटर्न स्ट्रिंग के जितने अकरेंसेस हैं टेक्स्ट में वो सारे के सारे हमें शो करने हैं। यूज जीरो बेस इंडेक्सिंग व्हाइल रिटर्निंग द इंडेक्सेस। आंसर में हमें जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग पे रिटर्न करना है आंसर हमें। और रिटर्न एन एम्प्टी लिस्ट इन केस ऑफ नो अकरेंसेस ऑफ पैटर्न। अगर कोई अकरेंस पैटर्न का नहीं होता है तो हम एम्प्टी लिस्ट ही रिटर्न कर देंगे, बट फॉर्मेट हमें रिटर्न लिस्ट में ही करना है। ठीक है, तो अब अच्छा बात करते हैं इसकी। ठीक है, तो अब मैंने क्या सोच रखा है कि मान लो कि अभी हमें सर्च करना है ए। एक पहला ही एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी, और हमारा ए है और बी है। ठीक है, तो ए से ए मैच कर जाएगा, बी से बी मैच कर जाएगा। तो अब हमें ए बी मैच कर गया, तो अब हमें यहाँ से मैच करना है। ठीक है, तो ए नहीं मैच किया, यहाँ से मैच करेंगे। ए नहीं मैच किया, यहाँ से मैच किया, ए मैच करेंगे। ठीक है, तो ए और बी, ठीक है, मैच कर गया, हो गया। ठीक है, तो हमारे पास दो अकरेंसेस आ गए। बट ये देखो, इसमें कहीं रिपीटेशंस नहीं है ना। बट व्हाट इफ की रिपीटेशंस हो, जैसे ये है, ये वाला ही पूरा अगर उठा लिया जाए, ए यार भाई, ए, ए बी, ए, बहुत बड़ा एग्जांपल मैं नहीं लूंगा, छोटा सा ही लूंगा, ए सी, ए। ठीक है, ए, ए बी, ए। ठीक है, तो ए से ए मैच करके, अब ए से ए मैच कर गया, ये भी ए ही है, वो बी है। तो ए से ए मैच कर गया, ए से ए मैच कर गया, बी से बी मैच कर गया, ए से मैच कर गया। ठीक है, अब यहाँ से ए ए मैच कर गया, ए नहीं मैच किया तो फेल हो गया। अब भले ही ये दूसरे प्लेस पे था, ठीक है, फेल कर गया। बट व्हाट इफ कि ये ए दोनों मैच कर गए और ये सी के लिए फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं देखो रिपीटिशंस हो रही है ना यार, कि जब हमें पता है कि ये ए मैच कर रहा है और इसके आगे फेल हो रहा है, ये दोनों तो ये प्रीफिक्स मैच ही कर रहा है, तो हम इसे बार बार मैच क्यों करा रहे हैं, बार बार स्किप कर रहे हैं। अब मैं ए को यहाँ से स्किप करूंगा ना, तो फिर से पॉइंटर में यहीं से स्टार्ट करूंगा, जब मुझे पता है कि ये दोनों फेल ही हो चुके हैं। तो अगर ये दोनों फेल हो चुके हैं, इन दोनों को कंसीडर ही नहीं करते, तो इसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एल पी एस, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स एरे। ठीक है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स सफिक्स एरे क्या है कि एक एरे होगा। ठीक है, इसमें नंबरिंग, हम नंबर्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई एरे मिसमैच होता है ना, तो अगर सेम रिपीटिशन होगा तो हम ये वाला रिपीटिशन छोड़ के, अगर हम मान लो कि एक एरे में हम ऐसे पूरा, इस पूरे एरे को यहाँ से यहाँ पे मैच करा लिए। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे ये फेल हो जाता है। ठीक है, ये वाला सेक्शन फेल हो जाता है, तो हम ये वाला सेक्शन हम यहाँ से कंसीडर करेंगे, और अब हम सिर्फ इतना पार्ट ही मैच कराएंगे। ठीक है, तो एलपीएस सी ए चाहिए। ठीक है, तो अब इसे कंसीडर कर लेते हैं। एलपीएस बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ कि एलपीएस निकालेंगे कैसे। तो ए बी, ए ए, ठीक है, और एलपीएस इसका ये हो जाएगा कि हम ना किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए हम चेक करेंगे कि उसके प्रीफिक्स और सफिक्स की जो कॉमन लेंथ है वो मैक्सिमम क्या है। तो इसके लिए जीरो हो जाएगी सिर्फ ए के लिए, ए के लिए लेंथ हो जाएगी वन, ए बी के लिए लेंथ हो जाएगी जीरो, क्योंकि कॉमन कुछ है ही नहीं, प्रीफिक्स और सफिक्स मैच ही नहीं कर रहा है। ए बी ए के लिए ए मैच करेगा तो कॉमन लेंथ हो जाएगी वन। ए बी ए के लिए कॉमन लेंथ हो जाएगी दो, क्योंकि ये दो मैच कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि मान लो कि कोई, अगर मैं मैच कराता हूँ, ठीक है, और कोई कैरेक्टर यहाँ पे कहीं जाके फेल हो जाता है, कि कैसे इसका एग्जाम्पल मैं बनाऊं, ए ए बी ए
ए, ठीक है। और मैंने कोई स्ट्रिंग ले रखी है ए बी ए ए ए बी ए ए और क्या ले लूं, और ले लेता हूँ ए सी, ठीक है। और यहाँ पे ले लेता हूँ बी, ठीक है। तो अब मान लो कि ये ए बी मैच कर गया, इतना नहीं मैच किया, ठीक है। मान लो कि हम लास्ट वाले पॉइंट पे चले गए, ये वाले सेक्शन पे, ठीक है। इतना मैच करा रहे ए बी, और ये लास्ट कैरेक्टर मैच नहीं किया। अब ये लास्ट कैरेक्टर मैच नहीं किया, अब हमें पता है कि भाई ये जो है, ये पैटर्न है मेरा, ये कॉमन प्रीफिक्स एंड सफिक्स रखता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई अगर ये इतना, मेरा भी ये वाला पैटर्न इस इतने स्ट्रिंग के लिए कॉमन प्रीफिक्स एंड सफिक्स रखता है, तो मैं बार बार यहाँ से इसको मैच क्यों कराऊंगा। मैं कहूंगा कि भाई तू क्या करना है कि ये सी है ना, मुझे पता है कि ये कॉमन प्रीफिक्स और सफिक्स है, तो ये ए सी सिर्फ इससे कंसीडर करा लेते हैं, ये मिला लेते हैं। अगर ये हम मिला लेंगे तो ये वाला सी सिर्फ इससे मैच करेगा, अगर इससे मैच नहीं किया तो फिर सी इससे सीधा मैच करेगा, कि भाई कहीं मैच ही नहीं कर रहा। तो बस इतना ही है, ठीक है। तो चलो कंप्यूट एरे लिखते हैं। इंट एलपीएस इक्वल टू न्यू इंट पैट डॉट लेंथ, और पैट डॉट लेंथ ना करके इससे अच्छा एक रिकर्जन कॉल कर देते हैं, कंप्यूट एलपीएस एरे, ठीक है। और इसमें हम पास कर देते हैं पैट अपना, पैटर्न अपना, एरे बना लेते हैं, कंप्यूट एलपीएस एरे। इसमें हम अपनी स्ट्रिंग दे देते हैं, पैटर्न अपनी स्ट्रिंग, इंट एरे न्यू इंट पैटर्न डॉट लेंथ। अब नाउ चेक करेंगे हम, इंट लेंथ ले लेते हैं, कॉमन लेंथ 0 हो जाएगी, इंट आई इक्वल टू 1 कर देते हैं, वाइल आई इज लेस देन पैटर्न डॉट लेंथ, ठीक है। इफ पैटर्न डॉट कैर एट आई इक्वल टू पैटर्न डॉट कैर एट लेंथ, दोनों अगर सेम है तो आई पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, पहले लेंथ पॉजिटिव पॉजिटिव कर दो, और एलपीएस ऑफ आई इक्वल टू उस करंट एलपीएस की वैल्यू लेंथ कर दो, ठीक है। और आई पॉजिटिव पॉजिटिव कर दो। उसको तो बढ़ा दिया हमने। एल्स एल्स में हम क्या करें, इफ लेंथ इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, अगर लेंथ नॉट इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि इसका प्रीफिक्स और सफिक्स मैच कर रहा है कहीं, ठीक है। तो प्रीफिक्स और सफिक्स अगर मैच कर रहा है तो हम सफिक्स वाला पार्ट छोड़ के सीधा प्रीफिक्स वाले पार्ट के लास्ट एंड में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे ये मैं बता रहा था आपको, जो कि अगर ए बी ए ए बी है, तो अगर ये इतना मैच कर गया, ठीक है, और मतलब ये इतना लास्ट वाला मैच नहीं किया, तो यहां से हम सीधा सफिक्स वाले पार्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। सॉरी, प्रीफिक्स वाले पार्ट पे चले जाएंगे। तो हम इसे एलपीएस लेंथ, हम लेंथ कर देंगे एलपीएस ऑफ लेंथ -1, ठीक है। और एलपीएस ऑफ लेंथ -1 कर देंगे। एल्स एल्स क्या कर देंगे हम, अगर लेंथ उतनी ही है तो भाई एलपीएस ऑफ आई इक्वल टू 0 हो जाएगा, और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब अपना इतना कर एलपीएस तो कंप्यूट हो गया। अब हमारा है, हमें अकरेंसेस फाइंड करने, ठीक है। तो अब अकरेंसेस फाइंड करने, तो इंट आई इक्वल टू 0 कर लो, और इंट जे इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। वाइल आई इज लेस देन टी एक्स टी डॉट लेंथ, पहले चेक कर लेता हूँ कि अपना, अच्छा ठीक है, टी एक्स टी साइज हमेशा ग्रेटर ही है, तो आई को ग्रेटर ही रखे रहो।
अब चेक करो, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है आई और जे में। आई और जे में हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? हम्म, हमें आई और जे में चेक करना है। ठीक है। तो अब आई इस टेक्स्ट लेंथ कर लिया ना। तो अब सबसे पहले तो हम एक चीज कर लेते हैं कि पहले दोनों पॉइंटर चला लो भाई। कि इफ टेक्स्ट डॉट लेट टेक्स्ट डॉट कैर एट, पहले शुरुआत शुरुआत में अगर मैच ही कर जाए तो अपनी तो एक अच्छी बात हो जाएगी ना। तो पैट डॉट कैर एट जे इक्वल टू अगर दोनों इक्वल्स हैं कैरेक्टर, तो हम आई पॉजिटिव पॉजिटिव भी कर देंगे और जे पॉजिटिव पॉजिटिव भी कर देंगे। ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव भी कर दिया। अब हम लास्ट में चेक करेंगे कि मैच कर गया क्या। इफ जे इक्वल टू पैट डॉट लेंथ, ठीक है, पैट डॉट लेंथ, देन हमें एक अच्छा एक अभी स्ट्रिंग एरे लिस्ट तो भी तो बनाना है आंसर रिटर्न करने के लिए। तो एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे, एरे लिस्ट, ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे लिस्ट डॉट ऐड, और हमारा वन बेस्ड बेस्ड इंडेक्सिंग करना है तो आई माइनस जे कर देंगे। ठीक है। अभी आई करेंट है और जे जितना लेंथ है उसमें से घटा दीजिए। ठीक है। अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हम अच्छा कुछ चीजें हमें कॉमन अवॉइड करनी है। ठीक है। कि प्रीफिक्स और सफिक्स अगर मैच कर रहा है ना, तो अगर हमारे पास कहीं एलपीएस में वैल्यू है, तो हम ना एलपीएस के जो प्रीवियस जो कॉमन मैच था वहां पे हम चले जाएंगे। तो एलपीएस ऑफ जे माइनस वन कर देंगे। ठीक है। जे के लिए। और अगर ये भी नहीं मैच करता है तो हम एल्स कर देते हैं। एल्स कर देते हैं। एल्स क्या करते हैं? आई पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है। अब हमने एक चीज यहाँ पे और कर दी है कि ये जब आई पॉजिटिव पॉजिटिव किया है तो हमें चेक भी तो करना पड़ेगा भाई कि वो अभी पैटर्न ये जो हमारा आई और जे है, और आई और जे सॉरी, आई और जे चेक नहीं, नहीं, मैं क्या कवर कर दिया है। ठीक है। कि अगर जे पैटर्न लेंथ अगर मैच करता है तो हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हम क्या चेक करेंगे। हाँ कि आई हमारा एल्स इफ आई इज लेस देन टी एक्स टी लेंथ है कि नहीं। ठीक है। आई इज लेस देन टी एक्स टी लेंथ एंड पैटर्न डॉट कैरेट, ठीक है, पैटर्न डॉट कैरेट जे इज नॉट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट कैरेट अगर मैच नहीं करता है अगला वाला भी। ठीक है। अगर अगला वाला मैच नहीं करता है क्योंकि हमने अभी बढ़ाया है थोड़ा सा, तो अगर हम मतलब लास्ट वाला कैरेक्टर अगर मैच नहीं करता है तो हम क्या करेंगे? लास्ट वाला कैरेक्टर मैच भी नहीं करता और हमें फाउंड भी नहीं हुआ, तो हमारे पास एक ऑप्शन ये आ जाएगा कि आई पॉजिटिव पॉजिटिव ना करके इफ जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, जे अगर हमारा जीरो नहीं है तो जे इज इक्वल टू एल पी एस ऑफ जे माइनस वन, सॉरी, और एल्स कर देंगे आई पॉजिटिव पॉजिटिव। ये कंडीशन में सुनने लगा था कि यहाँ पे हमने ये तो बढ़ा दिया। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि अगर लास्ट में पैड डॉट लेंथ आ गई है तो उसको ऐड कर दो। ऐड करके ये कर दो, अगर पैड डॉट लेंथ नहीं आई है तो एल सिफ करके और यहाँ पे चेक करिए कि पैटर्न डॉट कैरेक्टर कैरेट जे अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं अभी भी, अगर नहीं मैच कर रहे हैं तो ये करना है। ठीक है। अगर मैच कर रहे हैं तो स्किप करके वापस से चले जाना है। ठीक है। और
रिटर्न कर देना है रिजल्ट। रिजल्ट विल बी लिस्ट ओनली। आई डॉट टी एक्स टी डॉट लेंथ फट गया क्योंकि हमने यहाँ पे वो नहीं लगाया। ये भी फट गया क्योंकि यहाँ पे भी मैंने नहीं लगाया। ये भी छूट गया है। फैट डॉट कैरेट कहाँ लिख दिया यार मैंने, बहुत सिंटेक्स एरर कैसे हो गई इतना ज्यादा। जब टेक्स्ट लिख दिया टी एक्स टी करना था। ठीक है। और 68 पे है LPS। 68 पे 8 पे मैंने LPS ऑफ आई कर दिया। अच्छा ये ऐड कर दिया LPS। रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ रिटर्न नहीं किया मैंने। LPS रिटर्न कर दो। कंपाइल रिटर्न करते हैं, देखते हैं क्या हुआ। 08 आउटपुट आया है। सबमिट। रन होने लगा। हो जाएगा रन। कुछ करना नहीं था। एलपीएस हमने कंप्यूट किया। एलपीएस कंप्यूट करने के लिए हमने एक कैरे लिया और उसमें हम फ्रॉम 1 टू लास्ट तक स्टार्ट किया और उसके बाद लेंथ हमने कंसीडर किया। ठीक है। और लेंथ कंसीडर करने के बाद हमने यहाँ पे एलपीएस डिसाइड कर लिया। और ये एलपीएस डिसाइड करने के बाद हमने एक लिस्ट ली और ये हमने पूरा टेक्स्ट और पैटर्न को गो थ्रू कर लिया। जहाँ पे भी पैटर्न मैच किया उसको लिस्ट में ऐड कर दिया और पैटर्न अगर मैच कर दिया तब भी और नहीं मैच किया तब भी हम जो सफिक्स जिस सफिक्स पे अभी हम हैं अगर वो सफिक्स वापस अगर वो सफिक्स सफिक्स और प्रीफिक्स कॉमन है पैटर्न में तो हम सफिक्स से प्रीफिक्स पे चले जाएंगे और प्रीफिक्स को मैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बस इतना ही था। थैंक यू आज के लिए। थैंक यू।